हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं टेस्ट योरसेल्फ सीरीज। आप सभी को पता है कि हमारे एंड से क्या रहता है, जब भी हम एक नया टॉपिक खत्म करते हैं उसके लिए आपके लिए एक टेस्ट योरसेल्फ मतलब एक तरह का आपका टेस्ट सीरीज रहती है जिसमें हम उसके टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का टॉपिक है जिसमें जेएंडके ज्योग्राफी में आपको दिया होगा क्रॉप्स ऑफ जेएंडके। ये टॉपिक हमने रिसेंटली अभी खत्म किया है। जिन्होंने वो वीडियोस उस पर नहीं देखी, 2 लेक्चर्स मैंने उस पर प्रोवाइड किए हैं। ऊपर आई बटन प्रोवाइडेड है, आप उसे क्लिक कर कर देख सकते हैं। पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको उधर से अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि उस वीडियोस में हमने सब कुछ कवर अप किया है। इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम पूरी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पाए जाएंगे। बड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दो मतलब रिपीट हुए हैं, 2 साल में आए हुए हैं, तो उनको भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और स्टार्ट करने से पहले हम बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एंड में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और हमारे लेक्चर से आपको कितनी मदद मिली। तो ये आपके टॉप 15 एमसीक्यू ऑन जेएंडके क्रॉप। जो इंडियन क्रॉप्स है उसमें हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी हमने जेएंडके का सेक्शन ही पकड़ी है। आपको ज्यादा फोकस मैं कहूंगा आप अपने पहले रीजनल पे कीजिए, उसके बाद हम नेशनल लेवल पे भी जाएंगे क्योंकि आपके टॉपिक का नाम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके है। अगर हम इंडिया लेवल में जाए तो बड़ा ज्यादा एडवांस भी हो जाता है, उसको भी हम जरूर लेके आएंगे, आप घबराए मत। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी पीडीएफ है हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज आईजी क्लासेस, या आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर लीजिए, उधर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो क्रॉप्स होती हैं वो 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड की होती है, दैट इज राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप। राबी क्रॉप को कब सो किया जाता है, पहले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं। राबी क्रॉप को मैंने आपको बताया था उसका मतलब होता है स्प्रिंग। ठीक है, उसे कब हार्वेस्ट किया जाता है, स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब मार्च अप्रैल में उसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो उसे सो कब किया जाता है, डेट इज अक्टूबर नवंबर। हार्वेस्ट की बात नहीं हो रही, अगर हार्वेस्ट की बात होती तो मैं मार्च अप्रैल चुनता, लेकिन इधर सोन की बात हो रही है तो अक्टूबर नवंबर में से सो किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप। नीचे दिए गए ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 में से एक ऐसा है जो राबी क्रॉप है। ठीक है, मतलब जो स्प्रिंग में हार्वेस्ट की जाती है और सोन की जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, तो आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड इज योर राबी क्रॉप। थर्ड क्वेश्चन, द खारिफ क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप की बात हो रही है, आर सोन इन विच मंथ। खारिफ क्रॉप कब सो की जाती है। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की राबी क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर में सोन की जाती है, तो खारिफ क्रॉप कब सोन की जाएगी। उस आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो खारिफ क्रॉप है इट इज नोन एज मॉनसून क्रॉप। ठीक है, इसको मॉनसून क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इट इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून और हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून के स्टार्टिंग में सोन किया जाता है और मॉनसून के एंड में स्टार्टिंग में सोन किया जाता है और एंड में हार्वेस्ट किया जाता है। तो सोन की बात हो रही है, तो आप कह सकते हो आपका मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है, बारिशों का सीजन कब स्टार्ट होता है, दैट इज जून जुलाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा, B1। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम हमारे जेकेएसएसबी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इसी से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन पूछ लेता है। मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप ग्रोन इन जेएंडके। जेएंडके में एक्सपेंसिव सबसे महंगी क्रॉप कौन सी ग्रोन होती है। और मैं बता दूं ये ज्यादा आपकी इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ जेएंडके में ही पाई जाती है। तो कौन सी क्रॉप है वो, दैट इज, इसे आप हिंदी में केसर बोलते हो, सैफरॉन। ये सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फॉलोड इन जेएंडके। ये हमने अपने लेक्चर्स में कवर अप नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम आपको इस जो आपकी टेस्ट योरसेल्फ सीरीज होती है उसमें हम कवर अप कर देते हैं। तो क्या है, कौन सा टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हमारे जेएंडके में फॉलो किया जाता है। आपको पता है इधर सर्दी भी होती है तो गर्मी भी होती है, मतलब इधर 2 टाइप की क्रॉपिंग रहती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 क्रॉप
अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। सेल पे मैंने आपको बताया था, हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर जो क्रॉप्स का था उसमें मैंने आपको बताया था जो आपकी क्रॉप्स ऑफ जेएनके उसमें 3 डिवीजन किए इन्होंने, राबी, खारिफ और जईद क्रॉप। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे भी बताया था, 2 टाइप में डिवाइड किया, डेट इज कैश क्रॉप एंड एक था आपका कैश क्रॉप और सेकंड आपका आ जाता है फूड क्रॉप। ठीक है, इन 2 में आपको डिवाइड किया था इन्होंने। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 टाइप्स, और नाम मैंने आपको इधर बता दिया, अगर उधर आपको नाम पूछ लेते हैं तो इसके 2 नाम ये हैं, कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेपल फूड है कश्मीर का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इस स्टेपल फूड का मीनिंग पता होना चाहिए। स्टेपल फूड होता क्या है, बड़े से स्टूडेंट तो ऐसे रट्टा ही मान लेते हैं कि हाँ स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर राइस है, इसका आंसर राइस है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेपल फूड है क्या। स्टेपल फूड का मीनिंग होता है विच इज ईटन थ्रू आउट द ईयर, जिसे संभालने में, स्टोरेज करने में बड़ी आसानी होती है और पूरे साल भर उसे ईट किया जाता है, उसे खाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, राइस। कश्मीर का स्टेपल फूड है राइस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये गोल्डन हार्वेस्ट है। ठीक है, गोल्डन फाइबर नहीं है, एक होता है गोल्डन फाइबर भी होता है। गोल्डन फाइबर जो होता है वो हम बोलते हैं जूट को, लेकिन जब गोल्डन हार्वेस्ट की बात की जाए तो वो हम बोलेंगे सैफ्रॉन को। ठीक है, आपने याद रखना है, अगर फाइबर की बात की जाए तो जूट है, अगर गोल्डन हार्वेस्ट की बात की जाए तो सैफ्रॉन है। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। मोरिकल्चर, सेरिकल्चर, बोथ ए एंड बी की नन ऑफ द अबव। इसमें आपने सही आंसर बताना है कि जो सिल्क प्रोडक्शन को जो डिफाइन करता है उस प्रोसेस को, तो वो क्या है। बड़े से स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसमें चुन लेंगे सिर्फ और सिर्फ सेरिकल्चर। तो मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर सेरिकल्चर नहीं है, इसका आंसर आ जाता है बोथ, मतलब मोरिकल्चर भी और सेरिकल्चर भी। बड़े से स्टूडेंट कह रहे होंगे सर सेरिकल्चर ही होता है, सेरिकल्चर की डेफिनेशन ही होती है द रेयरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो आपने याद रखना है जो मोरिकल्चर है वो भी सिल्क प्रोडक्शन से ही रिलेट करता है। वो क्यों, क्योंकि मोरिकल्चर क्या है, द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स इन ऑर्डर टू फीड सिल्कवॉर्म। जितनी देर आप सिल्कवॉर्म को फीड अप नहीं करोगे तब तक उनके ऊपर सिल्क नहीं लगती। तो उस कारण इन दोनों को हम कह सकते हैं ये इसके मेन प्रोसेस रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। 10th क्वेश्चन, सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो सिल्क है, मैंने आपको नॉन कैश क्रॉप में पढ़ाया था सिल्क के बारे में, तो सिल्क कहां से ऑब्टेन की जाती है। तो सिल्क मैं बता दूं आपकी ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द कोकेन ऑफ सिल्कवॉर्म। ठीक है, अगर आपकी वूल की बात की जाए तो फ्लीस ऑफ आप कह सकते हो शीप से। 11th क्वेश्चन, इन लद्दाख अ डिफरेंट टाइप ऑफ बार्ले इज ग्रोन विच इज नोन एज। लद्दाख में क्या है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बार्ले ग्रो की जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं उसका दूसरा नाम है ग्रीम। ठीक है, नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिस्ट्रिक्ट द कल्टिवेटर फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैव मेडिकल वैल्यू। मैंने आपको 2 एक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, एक एक्ट था जो रिस्ट्रिक्ट करता था कल्टीवेटर्स को फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिकल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें उसी एक्ट की बात हो रही है। और एक दूसरा एक्ट था जिसमें हमने बात की थी टू रिस्ट्रिक्ट द कल्टीवेटर्स फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड इनटू ऑर्चर्ड्स, वो था आपका कन्वर्जन एक्ट। तो ये जो आपका एक्ट है ये कौन सा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिस्ट्रिक्ट द कल्टीवेटर्स फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिकल वैल्यू। तो वो आपका एक्ट है कथ एक्ट। कथ एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो एक्ट जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को, आप वाइल्ड ट्रीज आप ग्रो नहीं कर सकते जिसकी अपनी मेडिकल वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैरायटीज ऑफ वॉलनट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से वॉलनट के वैरायटीज है। मैंने आपको वॉलनट की बताई थी उसकी वैरायटीज।
तो वॉलनट की एक वैरायटी आ जाती है कागजी, दूसरे सोलेमान, तीसरी बुर्जेल। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा? D1। होप कि क्लियर होगा। ये मैंने सब कुछ अपने लेक्चर में कवर अप किया है। लेक्चर में उसी अकॉर्डिंग बनाता हूँ, JKSSB के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ। उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो हम लेक्चर में ही ले आते हैं, उसके बाद आपको MCQ में वो और आसानी प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं ये 3 बार आपसे JKSSB ने पूछ चुका है। तो क्या है ये? विच टाउन इज नोन एज सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर? कश्मीर में कौन सा टाउन ऐसा है जो सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर है? तो इसे आप कमेंट सेक्शन में पहले ही लिख दे, जिन्हें आता है तो आगे मैं बता देता हूं इसका आंसर। बड़ा इजी है, डेट इज पैम्पोर। ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप नीड हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसे हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए और रेनफॉल भी चाहिए? तो इसका आंसर आ जाता है राइस। राइस ऐसी क्रॉप है जिसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए, वो तभी उग पाती है। आपको पता ही है आपकी खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप आपके मानसून की स्टार्टिंग में प्रोड्यूस आपकी सो की जाती है और हार्वेस्ट आपकी मानसून के बाद की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइस। होप कि क्लियर होंगे आपको सभी आंसर्स, आपको अच्छे लगे होंगे हमारी MCQ सीरीज। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जो सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आज के लिए गाइज इतनी रखते हैं वीडियो। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।